बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, आज 24 नवंबर है। काफिले इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े हैं और जैसा कि उसामा साहब ने कहा था कि इस दफा एहतजाज भरपूर होगा, लोग ज्यादा तादाद में निकलेंगे और इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि बड़ी तादाद में लोग अब बाहर निकल आए हैं। काफिले तैयार हैं, कुछ काफिले रास्ते में हैं, केपी से निकल पड़े हैं, आजाद कश्मीर से, बलूचिस्तान से 2 बड़े काफिले जो है वो निकल आए हैं। बाकी जहाँ-जहाँ से भी लोग जो है वो गैदर हो रहे हैं, वो इस्लामाबाद की तरफ निकल रहे हैं। नाज़रीन, आज सुबह एक खबर चलवाई गई कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की आपस में लड़ाई हो गई है। बड़े तल्ख जुमलों का जो है ना वो तबादला हुआ है। मतलब प्लांटेड खबर ज़राए से वो चलवाई गई। वो कैसी तल्ख कलामी और लड़ाई थी कि बुशरा बीबी उसी अली बिन गंडापुर के साथ उसी काफिले में इस्लामाबाद आ रही हैं। कहा गया जी वो देखें जी बुशरा बीबी बीमार हो गई, वो आ नहीं रही, वो एहतजाज की कॉल दे के चुप हो गई है। भाई वो बुशरा बीबी काफिले में मौजूद है। इस दफा उसामा साहब तैयारी भरपूर है। जो टियर गैस है, जो शेलिंग होगी उसको भगाने के लिए वो खसूसी पंखे भी साथ लेके आ रहे हैं। इतनी तैयारी है। तो क्या लग रहा है आपके जो तज्जिया था, जो आपकी रीडिंग थी कि इस दफा एहतजाज भरपूर होगा, ज्यादा लोग आएंगे, वो तो सही हो गया भाई। लग नहीं रहा था लोग निकलेंगे, लेकिन लोग निकल आए हैं। पिछले जो अली मीर गंडापुर काफिला लेके आया था उससे ज्यादा लोग आ गए हैं। अब क्या लगेगा, 3-4 दिन का प्लान तो जो है ना वो लग रहा है। पुलिस वालों की ड्यूटियां इनिशियली 4-5 दिन की लगी हुई हैं, तो इसका मतलब है ये लंबा काम है। खान साहब की जीत लग रही है, खान साहब जीतेंगे। अब वही ना, तख्ता तख्ता होने वाला है। अब या इधर या उधर। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, बड़ा मुश्किल होता है। आपको पता है कि जब आपका इर्द गिर्द, आपकी सराउंडिंग्स जो है आपको सपोर्ट ना कर रही हो, और मैं समझता हूँ तो अमूमन मैं आपके यहाँ इस्लामाबाद के सर्कल में डेफिनेटली जितने भी सहाफ़ी सर्कल्स हैं, बाकी लोग हैं, राब्ते तो होते ही हैं, किसी का कोई काम, कोई आना जाना, कोई आपकी मशीनरी के लोग। लेकिन मैं अमूमन उनको कहता होता हूँ कि मुझे ना बताओ, मैं बहुत ज़्यादा खबरों में नहीं देखता भी नहीं, इन भी रहने की कोशिश नहीं करता। उससे मेरा इन्फ्लुएंस हो जाएगा ब्रेन और मुझसे गलत बातें हो जाएंगी। मेरा काम की जो फ़ोकस्ड अप्रोच है वो हिट होगी। तो ये खुद ख़्याल रखना पड़ता है। लोग अमूमन कह रहे होते हैं अपॉइंटमेंट्स में भी मिलते नहीं, वीडियो कॉल नहीं करते। मैंने कहा नहीं, आँख से ही पहले कहानी शुरू होती है। तो नज़र से ही बचना है, नज़र ही पहुँचाती है बंदे को जो है। और जैसे कहते हैं ऊँट को हांडी में और इंसान को कब्र में। और गुनाह की इब्तिदा भी यहीं से है। मार्फत में भी आँख इम्पोर्टेंट है। लज़्ज़त इबादत भी इसी के पर्दे में रखी गई है। बहरहाल ये बताने का मकसद ये है कि बहुत मुश्किल था ये बात जज करना उस वक्त में, जब माहौल में एक ठंड सी पड़ी हुई थी और लग रहा था कि कॉल जो है शायद मिस कॉल हो। लेकिन हुकूमत के कंटेनर्स और पूरा मुल्क बंद करने ने बता दिया कि कॉल बड़ी है। उसके बाद आप देखें कि लोगों का एक जो काफिले हैं। हाँ, इसमें एक बात का इज़हार करना ज़रूर चाहूँगा कि ये मैंने आपको कहा था कि ये दिन जो है काफ़ी बड़ा है, क्योंकि जिस 9 मई के एहतजाज को हम याद करते हैं वो पाइसेस में था, मून आज वर्गों में। तो ये मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ट्रबलस और ज़्यादा उसके अपने अंदर छुपाए हुए अनरेस्ट और चीज़ें। अभी इसमें बैरूनी ममालिक भी आपको अचानक इन्फ्लुएंस करते नजर आएंगे 2 दिन में। ठीक आज वर्गो, कल भी वर्गो, एग्जैक्टली जैसे ही 7वें लिब्रा में गया मून, लिब्रा है फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन, वहां भी आपको फिर लगेगा कि कोई ना कोई वहां से भी आप देखेंगे एक्टिवेशन होती। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये तो
ऑलरेडी जैसे प्रिडिक्टेड था कि इसको एक दिन का ना समझा जाए। देखिए मुझे आज नहीं मजा आता बात करने का, क्योंकि आज देखें, आज पुरानी आपकी कोई पुरानी वो दिखाए ना वीडियोस पुरानी, जिसमें ऐलान हुआ था कॉल का, तो मैं आपको कह रहा था कि पहले तो 20 तक पता चलेगा है या नहीं है। वैसा ही हुआ कि पीटीआई की तरफ से पहली दफा डेडलाइन भी दी गई, पहली दफा वो रिलक्टेंट भी थे। दूसरा मैंने उस वक्त ये अर्ज की थी कि आप लोग देखेंगे कि दिन को अगर देखें तो दिन बहुत बड़ा टर्मोइल में बदल सकता है, और पब्लिक ने निकलना ही है। सैटर्न ने रोका हुआ था, 9 नवंबर को मैं कह रहा था ना निकलें, खान साहब 15 के बाद करें। सैटर्न की पूरी जो मोशन है, जो अवाम है, उसका वो सब नजर आएगा और वो देख लें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट था, डिले की जो बात थी, वो ये थी कि चांद फिर भी डाउन है। मतलब ये जो छठा घर, सातवां, आठवां, ये लोअर एनर्जीज का घर है, इसने आगे आगे बढ़ना था। प्लस ये था कि खान साहब के लिए जो सरकार या सरकारी फायदे थे वो सूरज से थे। सन उनके चार्ट में नेक्स्ट उसमें बेहतर होना था दिसंबर में। तो इसलिए मैं देखता था कि खान साहब अपने एक्शन में तो आते हैं 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को मार्स को हमने ऐसे ही रीड किया जैसे बोलना छोटा ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल भी, क्योंकि थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल्स का भी होता है और स्पीकिंग का भी होता है। तो इसलिए बस ये ओवरऑल जब नक्शा उस वक्त खींचा था कि ये लंबा, स्लो स्लो और इस तरह का होगा, इसको आप एक दिन का ना समझें, तो शायद बहुत मुश्किल था उस वक्त ये बात करना। और शायद ये बात भी करना बहुत मुश्किल था कि लोग निकल आएंगे। लेकिन अभी अभी लोग निकलेंगे। अभी आप लोग सिर्फ देख, अब मेरा हमेशा से प्रॉब्लम है, या मैं मुझे हमारा काम ही ऐसा है, पता नहीं, हम इंजॉय नहीं कर पाते। हम बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाते सिचुएशन को, क्योंकि हमारे लिए आप अगला मैदान खोल के बैठे होते हैं। मिसाल के तौर पे होना तो ये चाहिए था कि भाई 24 नवंबर को समा साहब आपने कह दिया, और बाकी अवाम आपने कहा था ज्यादा निकलेगी पिछली हर दफा से, वो तो ज्यादा निकल आई। तो बस अब मुझे नंबर मिल जाते, मैं पास हो जाता, मेरी जान छूटती। ये तो ऐसा पेपर है हमारा जो खत्म ही नहीं होने का नाम ले रहा। अभी जी अब 24 आ गई, तो अब आगे बताएं, आगे दिसंबर बताएं। तो मैं खुद जब फिर इस तैयारी में हम हो रहे होते हैं कि जब 24 की प्रिडिक्शन दे दी थी, कहानी खत्म थी, अब आगे ही सोच रहे थे। तो जब मैं आगे सोचता हूँ ना, तो फिर मुझे वो पुरानी अपनी एक सीक्वेंस याद आता है, कि ये जो एक टर्मोइल है या अनरेस्ट है, ये बढ़ता हुआ ये उस जगह जाएगा जहां जाके इसने अपनी कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना, एडजस्टमेंट लेनी है। जैसे कोई वो कहते हैं ना कि जब भी कोई बड़ी लहर आती है ना, तो वो कुछ बहा के वापस जरूर लेके जाती है। पहले छोटी आती है, वो माहीगीरों को ज्यादा अंदाजा हो जाता है कि अब कौन सी लहर आ रही है। छोटी आई, फिर आई, मैं कहता था ये छोटी छोटी लहरें आती जाएंगी, टकराती जाएंगी उस वक्त तक के ता वक्त है कि कुछ गेन ना कर ले। तो लहर जब वापस जाती है तो कुछ ना कुछ लेके जाती है। पाकिस्तान जिस लहर की करवट में है, ये बड़ा कुछ लेके जाएगी। ये इतना इजी नहीं है, इतना सॉफ्ट नहीं है। और इतना रात जब हम उसमें कर रहे थे, लाइव आए प्रोग्राम, तो लोग अमूमन कह रहे थे आप खुश हैं, क्योंकि भाई मैं जिन तौर पे सड़क पे था और अपने आप को बिल्कुल आजाद, मेरे मेमोरी कनेक्शन खत्म थे, तो मैं खुश था, क्योंकि हमारी खुशी तो एक ही तरीके से हमारा दिमाग सुला दो। जैसे कहते हैं ना कि सिचुएशन बदल दो और कनेक्टिविटी खत्म कर दो, तो हम खुश हैं। लेकिन जैसे ही आप हमसे बड़े सीरियस नोट में यूं यूं इंट्यूटिव करके हमें बिठा देते हैं कि आप बताएं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर खुश होना। उसामा साहब एक आप खुश हैं और इस वक़्त इमरान खान खुश होगा, यूँ करके बैठा होगा, तस्बीह हाथ में होगी और टाँग पे टाँग रख के मौजें कर रहा होगा, देख रहा होगा कि वाह! हुकूमत ने सारा कुछ, उसने जेल में बैठ के हर चीज़ बंद करवा दी। अवाम हुकूमत को लाले पड़े हुए हैं और हुकूमत के अपने लोग बोल नहीं रहे, भागने चाह रहे हैं, छोड़ना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी और हुकूमत में इख्तलाफ खुल के सामने आ गया है। यहाँ पंजाब में गवर्नर और मरियम नवाज़
उनकी आपस में टसल बन गई है, मौजें लगी हुई हैं। देखें, आप ऐसे ना करें ना, अब याद कराएं कि 15 नवंबर के बाद इमरान खान के दुश्मन उसको छोड़ के भागेंगे, दुश्मन भागते नजर आ रहे हैं। ये कब कहा था? जब कोई माहौल नहीं था आपका। अदलिया के हक में कहा था कि अदलिया इमरान खान को, इसलिए नहीं कि इमरान खान की जो हेलो हाय हो गई है लोग, बल्कि ये तासुर लेना शुरू हो गए। मुझे पैगामात भी आए बड़े आपके जो सहाफी हलकों से कि जी आप जब ये कहते हैं ना कि अदलिया इमरान खान के रिलीफ देगी, तो उसका मतलब ऐसे लगता है जैसे कोई डील हुई। मैं क्या, ऐसी कोई बात नहीं है। अदलिया ने बजाते खुद, उसका टाइम ऐसा है कि उसने अच्छी अपनी इंस्टीट्यूशनल इमेज बेहतर बनाने के लिए और उसके लिए जो है ना उन्होंने काम करना है। तो इसलिए मैं ये कह रहा होता हूँ कि अदलिया से सपोर्ट नजर आ, क्योंकि अदलिया इंसाफ करेगी। अब भी मुझे ये डर है कि अदलिया जो है कुछ और कहेगी, माना कुछ और जाएगा। और असल में बुनियादें ही हमारी गलत हैं, और ये उस गलतियों की भी तो सजाएं 50 साल की, किसी ने वो 70 साल की जो सजाएं हैं इस कौम के सर पे बन चुकी हैं, जिसका आप हम सब इंडिविजुअली कहीं ना कहीं हिस्सा हैं। जहां हमने कुछ होने दिया और उसको रोकने में अपना किरदार अदा नहीं किया, वो बेशक मेरी गली थी, मेरा घर था, मेरा मोहल्ला था, वो कलेक्टिव जो हमारा बिहेवियर खराब हुआ और इंडिविजुअलिज्म की तरफ गए, तो उसके अंदर बड़े डैमेज हुए हैं। उन डैमेज की भी कीमत अब कौम ने देनी है। तो ये कोई इतना इजी पाथवे नहीं है जिसपे हम चढ़ गए हैं। लेकिन मैं एक और अप्रोच का हामिल हूं। मैं इसलिए खुश हूं कि चलो भाई, ये कहानी शुरू तो हुई, शुरू होगी तो कहीं खत्म होगी ना। भाई हम तो उसी जेन के बंदे हैं। वो जैसे कहते हैं ना, ट्रेनिंग सेंटर में थोड़ी देर की भी एक्सरसाइज होनी होती, जान निकल रही होती है, परेड होगी तो जान छूटेगी। इसी तरीके से जिनको वो कोई मुशक्कत की सजा मिली, वो कहते हैं भी काम पूरा होगा तो बस जान छूटेगी। मैं भी इसलिए खुश हूं कि भाई कौम को अब जो एक दफा रगड़ा पड़ना है ना, वो पड़ जाए, और उसके बाद ही चीजें ठीक होनी है। और उसी के बाद ही कोई उम्मीद की किरण जागेगी। मैं कभी भी उन लोगों में से नहीं हूं जो इस अप्रोच के हामिल हैं कि बस जी, आपने कभी इस साल में मेरे मुंह से सुनो कि दिसंबर या नवंबर जी बस सेटल्ड हो जाएगा और बड़ा सुकून हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। हम जिधर हमारी बुनियादें ही खराब हैं, हमें टाइम लगना है अब। क्यों वेरी मच उसामा साहब, आप जो है ना वो कशफ की जो मिराज है उसमें आप फायज हो गए हैं। तो चलें, आज का दिन आप ना, आज आप सिर्फ देखें, चीज़ों को देखें, एंजॉय करें। और नहीं नहीं, मैं भाई अभी निकल के जाऊंगा, डिग्गी भरूंगा पानी की बोतलों से, कुछ जूस वूस से, तो दो चार वो उसके भी इंतजाम करूंगा कि कहीं भाई कोई हमारे सिक्योरिटी वाले प्यासे पकड़े हुए उनको पिलाऊंगा, उनसे उधर को पिलाऊंगा, दोनों साइडों को जो है ना हम पूरा करेंगे बेहतरीन। और गप्पो शप्पो में लगाएंगे कि ताकि माहौल जो है ना न्यूट्रलाइज रहे। हम तो है बिल्कुल ट्रू पाकिस्तान के साथ, और हम तो हर तरफ को समझाने को तैयार हैं। तो इसलिए ये, बल्कि जितने भी रेजिडेंट्स हैं इनको आज खाने भी एक्स्ट्रा पकाने चाहिए, पानी की बोतलें, क्योंकि ये ह्यूमन है। लोग गलत समझ रहे हैं ना कि मशीनरी अपनी कौम के सामने लाने की कोई बात ही नहीं है। जैसे मुझे वो बात याद आई कि मोहसिन नकवी साहब फरमाते थे कि जी बलूचिस्तान एक ऐसा चौकी मार है। मैं ये कहता हूँ कि यार अब एक आपकी मार है कि आप बस चल के जाएं, बात करें, खत्म करें कहानी। दो तीन चार लोग जो आगे बात करें, पूरा मुल्क को क्यों आप इसकी सजा दे रहे हैं? जी, ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं उसामा साहब। नाज़रीन, पूरे मुल्क को सज़ा ना दें, जाके बात कर लें, इजाज़त दें। हम फिर हाज़िर होंगे उसामा साहब के साथ, जुगनू है हमारे। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।